28 मार्च 2019 की सुबह छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाना क्षेत्र के धानापुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर गंगरेल भलाई नहर में नहाने गए कुछ लोगों ने सुबह 8 बजे एक युवती का शव पानी में तैरता हुआ देखा। तत्काल इसकी सूचना गुरूर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नहर से शव को बाहर निकलवाया। शव एक लगभग 30 वर्षीय युवती का था, जो दिल को झकझोर देने वाली स्थिति में मिला। उसके हाथ, पैर और गले को रस्सी से बांधा गया था और पेट पर चाकू के 2 गहरे वार भी थे। पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उस युवती को पहचान नहीं सका। मृतका ने सलवार और कुर्ती पहनी हुई थी और उसकी हथेली पर अंग्रेजी में यादव लिखा हुआ था। इसके अलावा उसके बाएं हाथ पर एक टैटू भी बना हुआ था। पुलिस ने शुरुआती जांच में यह अंदाजा लगाया कि युवती की हत्या रात में की गई होगी और शव को किसी अन्य जगह से लाकर यहां फेंका गया होगा। शव को पत्थरों से बांधकर डुबोने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहर के तेज बहाव के चलते वह पानी के ऊपर आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया और अब इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले मृतका की पहचान करना जरूरी था। कपड़ों और टैटू से अंदाजा लगाया गया कि युवती किसी अच्छे परिवार और बड़े शहर की रहने वाली हो सकती है। तो कौन थी वो लड़की और किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा? आखिर कौन सी वजह थी जिसने एक मासूम जान को इस तरह से खत्म कर दिया? जानते हैं इस रहस्यमयी हत्या के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इधर पुलिस ने शव की पहचान के लिए धमतरी जिले की आंचल यादव नाम की युवती की जानकारी जुटाई। आंचल धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी और रायपुर में भी रहती थी। शव की सही शिनाख्त करने के लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद आंचल के परिवार वालों से संपर्क साधा गया। आंचल की दुखद हत्या की खबर सुनकर उसके भाई सिद्धार्थ यादव ने अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान की। उसने पुष्टि की कि वह शव उसकी बहन आंचल यादव का ही है। इसके बाद पोस्टमार्टम के उपरांत पुलिस ने आंचल का शव शाम को उसके भाई को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला पहले ही दर्ज हो चुका था, इसलिए पुलिस ने आंचल के परिवार से पूछताछ की और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाई। आंचल की मां ममता यादव ने पुलिस को बताया कि 25 मार्च को आंचल रायपुर से अदालत में पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उसी रात करीब 9 बजे वह अपनी कार से घर पहुंची थी। घर पहुंचते ही आंचल के मोबाइल पर एक फोन कॉल आई। उसकी मां ने बताया कि फोन पर बात करने के बाद आंचल अचानक घर से बाहर चली गई। हालांकि उसकी मां ने उसे रात में बाहर जाने से मना किया था, लेकिन आंचल ने कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी और घर से निकल गई। जैसे जैसे पुलिस ने आंचल यादव के बारे में गहराई से जांच शुरू की, चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। ग्लैमर से भरी जिंदगी जीने वाली आंचल का धमतरी और रायपुर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से भी संपर्क था। वह अक्सर रायपुर की पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी और उसे लग्जरी कारों का बेहद शौक था। उसके शानदार लाइफस्टाइल को देखकर लोग मानते थे कि शायद वह मॉडलिंग करती होगी, क्योंकि उसके पास अपना एक पर्सनल फोटोग्राफर भी था जो उसके फोटोशूट्स करता था। हालांकि किसी ने उसे कभी मॉडलिंग या फिल्मों में काम करते नहीं देखा था, लेकिन उसकी जिंदगी जीने का तरीका किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं था। इसी वजह से लोग उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे। लेकिन आंचल की जिंदगी में ग्लैमर के पीछे कई राज भी छिपे हुए थे। एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब आंचल ने वन विभाग के एक रेंजर का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था और 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। जेल से छूटने के बाद आंचल ने अपने माता पिता के साथ रहना छोड़ दिया था और रायपुर में अकेले रहने लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि आंचल का शव करीब 12 घंटे तक पानी में रहा था। पुलिस ने इस जानकारी से अंदाजा लगाया कि घर से निकलने के कुछ समय बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। आंचल की मां ने बताया था कि घर से जाते वक्त
आंचल के पास मोबाइल फोन था, लेकिन घटनास्थल से पुलिस को उसका फोन नहीं मिला। आंचल के भाई सिद्धार्थ ने भी पुष्टि की कि 25 मार्च की रात 9 बजे जब आंचल के मोबाइल पर कॉल आया था तो वह अपनी कार घर पर ही छोड़कर चली गई थी। सवाल यह था कि वह आखिर किसके साथ गई थी और किसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ली। इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। आंचल की मां ने पुलिस को यह अहम जानकारी दी थी कि आंचल उस रात किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी। आंचल के कई हाई प्रोफाइल लोगों से गहरे संबंध थे और वह पहले भी ब्लैकमेलिंग के एक मामले में जेल जा चुकी थी। इन सब तथ्यों से पुलिस को शक हुआ कि हत्या के पीछे यही वजह हो सकती है। इस आधार पर पुलिस ने आंचल के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जांच के दायरे में ले लिया। साथ ही धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और आंचल के मोबाइल की लोकेशन का पता लगाने के प्रयास भी शुरू किए गए, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और विभिन्न शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क होने के कारण पुलिस ने कई एंगल से इस केस की जांच करना शुरू किया। इसलिए जांच के लिए कई टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने अलग अलग दिशा में जांच करते हुए आंचल के जीवन के पैसों और ब्लैकमेलिंग से जुड़े कोणों की गहराई से जांच की। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के रायपुर स्थित बंगले की तलाशी ली, जहां से उन्हें सीढ़ी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और वन विभाग के कई अधिकारियों के नाम से जुड़े दस्तावेज मिले। इन सभी चीजों की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आंचल के दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई खास जानकारी हासिल नहीं हुई। पुलिस की मुख्य कोशिश यह थी कि आंचल की दिनचर्या, उसकी गतिविधियों और उसके संपर्कों को लेकर कुछ अहम सुराग मिले। आंचल के महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल को देखते हुए पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि उसकी आमदनी के स्रोत क्या थे। इसके अलावा 25 मार्च को दिन भर आंचल ने किन लोगों से फोन पर बात की और जब वह रायपुर से धमतरी आई तो किन किन लोगों को उसकी मौजूदगी की जानकारी थी और किन लोगों से वह मिली। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुलिस के सामने यह था कि उस रात 9 बजे आंचल किसके साथ बाइक पर बैठकर गई थी। पुलिस की एक टीम को आंचल यादव के कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में पता चला कि 25 मार्च को आंचल के मोबाइल पर 40 से ज्यादा कॉल्स आए थे, जिनमें कई हाई प्रोफाइल लोग और उसके कुछ दोस्त शामिल थे जो रायपुर और भिलाई के रहने वाले थे। पुलिस ने इन सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जगदलपुर के एक व्यक्ति ने आंचल के पिता राकेश यादव से लाखों रुपए में उनका धमतरी वाला मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने इस सौदे से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस पर मकान खरीदने वाले व्यक्ति ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस व्यक्ति से भी पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं आया। इसके बाद एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि आंचल कोलकाता के एक तांत्रिक बाबा के संपर्क में थी। बताया जाता है कि वह बाबा आंचल से मिलने रायपुर आता था और आंचल इस बाबा के जरिए तांत्रिक शक्तियों की मदद से बड़ी सफलता पाना चाहती थी। लेकिन समय के साथ आंचल को महसूस हुआ कि वह इस बाबा के चंगुल में फंस गई थी। उसने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि बाबा ने उसे धोखा दिया और उसका शोषण किया। हालांकि आंचल ने बाबा के खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल के ब्लैकमेलिंग के पुराने मामलों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिले। इसके बाद 27 मार्च की शाम को दुर्ग के आईजी वासु गुप्ता और बालोद के एसपी एमएल कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर पहुंचकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से फिर से पूछताछ की। इस बार पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। सबूतों के आधार पर 30 मार्च की शाम को पुलिस ने आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ही आंचल की मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो कहानी सिद्धार्थ और ममता ने पुलिस को सुनाई, उसने सभी को चौंका दिया।
धमतरी के रहने वाले राकेश यादव, जो आबकारी विभाग में काम करते थे, का छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव, बड़ी बेटी आंचल और छोटा बेटा सिद्धार्थ शामिल थे। राकेश ने अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी और बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे आंचल जवान होती गई, उसकी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। आंचल की बढ़ती सुंदरता ने उसके ख्वाब भी बड़े कर दिए। वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने लगी, लेकिन न तो उसके पास इस दुनिया में जाने का कोई रास्ता था और न ही कोई अनुभव। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की चाहत में आंचल पूरी तरह मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ती चली गई। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए उसने हर वो कदम उठाया जो उसे मंजिल के करीब लगते थे, लेकिन इसी रास्ते ने उसे भटका दिया। इन्हीं दिनों आंचल की मुलाकात वन विभाग के एक रेंजर से हुई और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। प्यार के इस रिश्ते में आंचल ने रेंजर की एक अश्लील सीढ़ी बना ली और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आंचल ने रेंजर से 1 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके चलते रेंजर ने आंचल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साल 2014 में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार कर लिया और वह करीब 2.5 महीने तक जेल में रही। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना से आंचल के परिवार पर गहरा असर पड़ा। उसकी हरकतों का सदमा उसके पिता राकेश यादव सहन नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद आंचल पूरी तरह से बदल गई और उसने धमतरी को छोड़कर रायपुर में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। रायपुर में रहते हुए उसकी पहचान कई रईसजादों से हो गई और उसका दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई, दुर्ग और अन्य बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वह रायपुर की नाइट पार्टियों की जान बन गई थी। अपने इस नए जीवन में आंचल ने फ्लावर वैली इलाके में किराए पर एक बंगला लिया और एक लग्जरी कार भी खरीद ली। उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी और वह शानो शौकत से लग्जरी जीवन जीने लगी। वह अब न केवल पार्टी की शान थी, बल्कि उसकी पहचान एक फैशन आइकन के रूप में भी बन रही थी। हालांकि आंचल कभी-कभी अपने पुराने घर धमतरी लौटती थी, जहां उसकी मां ममता और भाई सिद्धार्थ रहते थे। लेकिन आंचल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में जाना और शराब पीना उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। धमतरी में उसकी इन हरकतों की चर्चा होती थी और उसकी मां और भाई को ये बातें गहरे तक आहत करती थीं। उन्हें आंचल का यह बदला हुआ रूप मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि उसकी इस लाइफस्टाइल की वजह से उनके परिवार की बदनामी हो रही है। उनके लिए आंचल की जिंदगी में आए बदलाव और उसकी गतिविधियां अब सिर्फ शर्मिंदगी और दुख का कारण बन चुकी थीं। यही वजह थी कि उनके और आंचल के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई थीं, जो धीरे धीरे बढ़ती गईं। आंचल की लाइफस्टाइल और उसके फैसलों ने न केवल उसे, बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। अपने शौक और हाई प्रोफाइल लाइफ जीने की चाहत में आंचल ने जो रास्ते चुने, वो उसके परिवार के लिए बदनामी और तनाव का कारण बन गए। सिद्धार्थ और उसकी मां ममता को आंचल की हरकतों की वजह से आए दिन ताने सुनने पड़ते थे। आंचल के बुरे आचरण ने सिद्धार्थ की जिंदगी पर गहरा असर डाला। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और हर दिन उसे अपने ही घर में अपनी बहन की वजह से बेइज्जती सहनी पड़ती थी। आंचल ने 3 कुत्ते पाल रखे थे, जिनमें से एक का नाम अपने छोटे भाई के नाम पर जिमी रखा था। वह सिद्धार्थ को नीचा दिखाने के लिए उसे अपने कुत्ते से भी बदतर कह देती थी और इन बातों ने सिद्धार्थ के दिल में गुस्सा और दर्द भर दिया था। 25 मार्च की शाम को जब आंचल रायपुर से अपने घर आई, तो उसके और सिद्धार्थ के बीच पुरानी बातों को लेकर एक बार फिर झगड़ा हो गया। आंचल ने सिद्धार्थ को ताने मारते हुए कहा कि वह उसकी कमाई पर पल रहा है और उसकी औकात उसके पालतू कुत्ते जितनी भी नहीं है। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आंचल को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में बौखलाई आंचल ने चाकू निकालकर सिद्धार्थ पर हमला किया, लेकिन चाकू सिद्धार्थ के हाथ पर लग गया। खून देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा और आंचल पर चाकू से कई वार कर दिए।
जब उसकी मां ममता यादव कमरे में आई तो आंचल की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। आंचल की मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपनी मां को पूरी घटना बता दी और मां भी बेटी की हरकतों से परेशान थी, इसलिए वह अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गई। मां बेटे ने मिलकर आंचल की लाश ठिकाने लगाने का फैसला किया। सिद्धार्थ ने आंचल की लाश को कार की डिग्गी में रखा और उसे नहर के किनारे ले जाकर एक भारी पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी भी बनाई, लेकिन जब पुलिस ने सिद्धार्थ के हाथ पर लगे कट का निशान देखा और उससे पूछताछ की तो सिद्धार्थ और उसकी मां की कहानियों में अंतर आ गया। सीसीटीवी फुटेज और आंचल की कार में मिले खून के धब्बों ने पुलिस को पुख्ता सबूत दे दिए। कड़ी पूछताछ के बाद सिद्धार्थ टूट गया और उसने अपनी बहन की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी मां ममता को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दर्दनाक घटना का अंत तब हुआ जब कोर्ट ने 6 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया। सिद्धार्थ यादव को उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि उसकी मां ममता को सबूत छिपाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। आंचल की बेहतरीन और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत ने न केवल उसकी खुद की जिंदगी छीन ली, बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।